ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त मुरली 3 दिसंबर 2023। बाबा की मीठी मीठी मुरली हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए, मीठे चिंतन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सर्वशक्तिमान शिव बाबा की शक्तिशाली किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं, सर्वशक्तिमान पिता की संतान हूं। ये मुरली अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स 18 जनवरी 1997 की वाणी है। अब 18 जनवरी की मुरली है तो निश्चित रूप से ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त दिवस पे है, तो उनके बारे में जरूर बाबा ने कुछ न कुछ कहा होगा। तो आज की मुरली बाबा बहुत अच्छे ढंग से समझा रहे हैं। मुरली का शीर्षक है अपनी सूरत से बाप की सीरत को प्रत्यक्ष करो, तब प्रत्यक्षता का निगाड़ा बजेगा। सूरत और सीरत दोनों एक ही शब्द हैं। सूरत किसको कहा जाता है और सीरत किसको कहा जाता है? सूरत वो होती है जो बाहर से दिखाई देती है। कहेंगे इनकी सूरत अच्छी है, इनकी सूरत नहीं अच्छी है। इनकी सूरत बड़ी अच्छी है। रंग की बात मैं नहीं कर रहा हूं, सूरत की बात कर रहा हूं, मतलब बनावट। सीरत किसको कहा जाता है? जो फीचर्स होते हैं, गुण होते हैं जिसको। तो बाबा कहता है बाप को अपनी सूरत से बाप की सीरत को प्रत्यक्ष करो। मतलब हमारी सूरत से कौन दिखाई देना चाहिए? हमारी सूरत से परमात्मा की सीरत अर्थात परमात्मा के गुण दिखाई देने चाहिए, तब प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। यानी मेरी सूरत के द्वारा मेरा जो चेहरा है, चलन है, चलन तो सुगंधी हो गया, चेहरा है, उसके द्वारा परमात्मा की सीरत यानी परमात्मा के गुण नजर आने चाहिए, परमात्मा के वाइब्रेशन नजर आने चाहिए, तब प्रत्यक्षता का नगाड़ा होगा। इसलिए आप देखो कोई बच्चे को देख करके लोग बोलते हैं कि इनके अंदर इनके पिताजी के सारे गुण दिखाई देते हैं। इनका चाल चलन, ढंग, करना, खाना पीना, उठना बैठना सब इनके पिताजी जैसा है। तो मतलब क्या हो गया? उनके पिता की सीरत उस बच्चे की सूरत से दिखाई दी ना। तो ऐसे भगवान भी हमें कह रहा है कि तुम्हारी सूरत से परमात्मा की सीरत दिखाई देनी चाहिए। तो आज बाबा ने 2 विशाल सभाएं देखी। एक तो वो जो सामने बैठे हुए थे और दूसरी विशाल सभा बाबा देख रहा है अव्यक्त बच्चों की। बाबा कभी एक को नहीं देखता है। तो बाबा ने कहा चारों ओर के बच्चे इस अव्यक्त बाप को देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, और दोनों सभाएं बाबा को प्रिय हैं। और हर एक के दिल में, चूंकि 18 जनवरी था तो ब्रह्मा बाबा की याद समाई हुई है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा का इस ड्रामा में सबसे विशेष पार्ट है। नंबर 1 आत्मा है वो, आदिदेव है वो, वही श्री कृष्ण है, तो उसका तो नंबर 1 पार्ट है ही है। और हर एक का बच्चे के बाबा से प्यार भी है, ब्रह्मा बाबा से। तो अमृत बेले से लगा करके उस दिन खास करके ब्रह्मा बाबा से बातें करते हैं, कोई उलाना भी देते हैं और ब्रह्मा बाबा मुस्कुराते भी। क्या मुस्कुराते हैं? वाह मेरे सिकलदे लाडले बच्चे, बाप को प्रत्यक्ष करने वाले बच्चे, वाह। अब सिकलदे कहा जाता है जो बिछुड़ गया हूं, बहुत दिन बाद मिले हो, तो 5000 साल तो बहुत दिन होता है। तो ऐसी शुभ आशाएं ब्रह्मा बाबा अपने बच्चों से रखते हैं, और वो यही चाहते हैं कि मेरा हर एक बच्चा अपनी मूरत से बाप की सीरत दिखाई दे। मूरत मतलब जैसे मंदिर में होती है ना, कहते हैं मूरत है, लेकिन मूरत से सीरत मतलब वाइब्रेशन पर कंपन दिखाई दे। अब सूरत भिन्न भिन्न हो सकती सबकी। देखो 800 करोड़ आत्माएं हैं, सूरत तो सबकी अलग अलग, जुड़वा होते हैं तो उनमें थोड़ी मिलती है। फिर भी बाबा कहता है जो भी देखे, जो भी संबंध में आए, वो आपको देख करके भूल जाए
और आप में बाप दिखाई दे। ये जब होगा तो प्रत्यक्षता होगी। आप में बाप दिखाई दे मतलब आपके अंदर परमात्मा के गुण दिखाई दे, तब समय की समाप्ति होगी। सबके दिल से निकले, क्या निकले? हमारा बाबा आ गया, मेरा बाप है निकले। अभी क्या होता है, ब्रह्मा कुमारियों का भगवान है, ब्रह्मा कुमारियों का बाप है, नहीं, मेरा बाप आ गया, मेरा बाबा आ गया। बाबा कहता है जो साइंस के साधन, उन साधनों में नगाड़ा बजता रहे, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। और ये नगाड़ा अंतिम समय में सब जगह बजना है। एक ही आवाज निकलेगी, जहां भी सुनेंगे, जो भी सुनेंगे तो यही कहेंगे, ये है बाबा की स्पष्ट प्रत्यक्षता। बाबा कहता भी नाम प्रसिद्ध हुआ कि ब्रह्मा कुमार कुमारियां अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये स्पष्ट कहां हुआ, ये पर्दा कहां खुला कि वही परमात्मा है, वही बाप दादा है, सृष्टि परिवर्तन करने आ गया है, मुझे भी उससे वर्षा लेना। वो प्रत्यक्षता नहीं हुई। तो बाबा कहता वो प्रत्यक्षता होनी है, और उसमें क्या करना है कि हर एक को अंदर से प्रेरणा है सहयोग देने की। वो आ रही है, वो अभी पहला कदम हो गया बाबा कहते, लेकिन स्वयं दूसरा कदम क्या है? स्वयं वर्षा लेने की उमंग उत्साह में है। सहयोग तो बहुत करते हैं, लेकिन उनको ये संकल्प नहीं आता कि मुझे वर्षा लेनी। तो बाबा कहते हैं ये संकल्प आया कि मुझे वर्षा लेनी, और जब ये दोनों कदम से कदम बजेंगे तब होगा मेरा बाबा, तेरा बाबा नहीं, मेरा बाबा। और जब ये सबके दिल में, दिमाग में छा जाएगा, मेरा बाबा आ गया, तो फिर सृष्टि का परिवर्तन हो जाएगा। वर्षा तो लेंगे ही सब, कोई मुक्ति का लेगा, कोई जीवन मुक्ति का लेगा। मुक्ति का मतलब परम धाम में जाने का, जीवन मुक्ति का मतलब सतयुग त्रेता में जाने का। बाबा ने कहा वंचित तो कोई नहीं रहेगा, क्योंकि भगवान बेहद का मालिक है। एक भी आत्मा ऐसी नहीं है जिसको बाबा वर्षा न दे। हाँ, ये अलग बात है, किसी को मुक्ति का मिलेगा, किसी को जीवन मुक्ति का मिलेगा। तो बाबा के अंदर जैसे शुभ भावना, शुभकामना है कि हर एक को वर्षा मिले, वैसे बाबा कहता है आपके दिल में शुभ भावना, शुभकामना होनी चाहिए कि ये भी हमारे भाई बहन हैं, इनको भी वर्षा मिले। वैसे हमने ये पाया है कि जितने भी बाबा के बच्चे होते हैं, उनकी शुभ भावना, शुभकामना तो यही रहती कि हर कोई बाबा का बच्चा बन जाए, हर कोई बरसात ले ले, हर कोई साथी बन जाए। तो बाबा कहता है तो रहम दिल बाप के बच्चे हो ना, तो रहम दिल बन करके सब पर रहम करो, और दूसरे पर रहम करने से पहले अपने ऊपर रहम करो। मास्टर रहम दिल, मास्टर दयालु, मास्टर मर्सीफुल बनो। इस गुण को बाबा कहता है इमर्ज करो, ये पुरुषार्थ करना है। और उस दिन जो बाबा ने कहा उपकारियों पर भी उपकार करना है, उपकारियों पर तो सब उपकार कर लेते हैं, तो मेहनत ना करनी पड़े। बाबा ने कहा बच्चों की एक मेहनत बाप को अच्छी नहीं लगती, और कौन सी मेहनत करते हैं? बार बार बच्चे मेहनत करते हैं, और मेहनत है युद्ध करने की। तो युद्ध नहीं करने, योद्धे नहीं बनना। योद्धे बनेंगे तो त्रेता युग में चले जाएंगे। फुल स्टॉप। बाबा चाहता है निरंतर योगी बनो। परिस्थिति तो आएगी। बाबा ने कहा कितनी 18 जनवरी बीत गई, आप सबने वादा किया कि फुल स्टॉप करेंगे, आज से युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन करते हैं ना। तो अब पुरुषार्थ में बाबा कहता है तीव्र पुरुषार्थी बनो, वाइब्रेशन से, वृत्ति से, शुभ भावना से। अगर परिस्थिति को पार करेंगे तो माया दूर से विदाई ले लेगी, और अगर क्या, क्यों, कब में जाएंगे तो न खुद की माया जाएगी, न दूसरे की माया जाएगी। क्योंकि किसी को अपने को माया आती, किसी को दूसरों की माया आती। खुद दूसरों की माया देख करके भी अपने माया में चले जाते हैं, कि कोई किसी को देख करके ही अरे भाई इनका हो गया, मेरा भी ना हो जाए। तो ये सब बातों को अच्छी तरह से पक्का करना है, माया जीत बनना है। बाबा कहता है डाउट नहीं होना चाहिए, पक्का होना चाहिए।
कोई भी सरकमटेंस जाए, बाबा ने कहा बिंदी लगाओ। अगर क्वेश्चन मार्क हुआ तो क्या होगा, व्यर्थ का खाता आरंभ हो जाएगा, और व्यर्थ का खाता आरंभ हुआ, फुल स्टॉप नहीं लगेगा तो हार जाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा बिंदी लगाओ, दिल से कहो मेरा बाबा। सिर्फ कहो नहीं, दिल से कहो। तो जहां दिल का प्यार है वहां बाबा, ना ऐसा हो नहीं सकता। एक मुस्लिम कहा था ना बाबा ने, अगर दिल से किसी ने मेरा बाबा कहा तो ना है ऊपर से नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है। तो बातें भी बाबा ने कहा, बच्चे जब करते हैं तो कहेंगे ओ मेरे बाबा, ओ मीठा बाबा, आप ही मेरा संसार हो। लेकिन अगर 2-4 घंटे बाद कोई बात आ गई तो फिर क्या होता है, माया रूपी भूत आ जाता है। बाबा ने कहा कि तुम्हारा माया रूपी भूत वाला भी फोटो है मेरे पास तो घबराओ नहीं, दिल शिकस्त नहीं हो जाओ। माया परीक्षा लेने आई है, परीक्षा लेके चली जाए। कई बार बाबा ने कहा माया पेपर टाइगर है, टाइगर नहीं है, पेपर टाइगर है। माया मरी हुई चींटी है, ऐसा कई बार बाबा ने कहा हुआ। आती तो है, दूर से देखने में तो बड़ी लगती है, लेकिन घबरा जाएंगे, मूर्छित हो जाते हैं तो फिर क्या होता है, हार जाते हैं। घबराना नहीं है, मूर्छित नहीं होना। बाबा ने और कहा चलो मूर्छा में चले जाओ, लेकिन इतने मूर्छित ना हो जाओ कि कोई संजीवनी बूटी सूंघाए तो भी सुरजीत न हो। अगर मूर्छित होते भी हो तो सारा होश नहीं गंवाना, थोड़ा रखना तो होश आने तो कम से कम आ जाएगा। फिर बाबा ने कहा है कि अगर फाइनल पढ़ाई में पास होना है तो तुम्हें 3 सर्टिफिकेट लेने हैं। पहला सर्टिफिकेट कौन लेना है, खुद से संतुष्ट रहना है। तो हम चेक करना होगा कि हम अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट हैं कि नहीं संतुष्ट हैं, अपनी दिनचर्या से संतुष्ट हैं, अपनी लाइफ से संतुष्ट हैं। पहला सर्टिफिकेट ये लेना पड़ेगा। और दूसरा बाप दादा द्वारा सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। बाबा जो चाहता है वो मैं करता हूँ, बाबा की ने जो श्रीमत दी है उस श्रीमत का मैं आत्मा पालन करती हूँ। बाबा ने जो अमृत वेले से लगा करके रात तक दिनचर्या दी उसमें मैं चलता हूँ, वो सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। और तीसरा सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा परिवार के संबंध संपर्क में आने वालों का सर्टिफिकेट। मैं जहाँ काम करता हूँ उनका सर्टिफिकेट है, मेरा लौकिक घर का सर्टिफिकेट है, अलौकिक परिवार का सर्टिफिकेट है। क्योंकि कई बार ये हमने पाया है कि दुनिया में सबको संतुष्ट कर दोगे, घर वाले संतुष्ट नहीं होंगे, परिवार वाले संतुष्ट नहीं होंगे तो भी तो सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो ये तीनों सर्टिफिकेट चाहिए। बाबा ने कहा तब पढ़ाई पूरी होगी, तब पास होंगे। ऐसा नहीं बाबा तो संतुष्ट है, हम भी संतुष्ट हैं, परिवार वाले नहीं संतुष्ट है, चलेगा, ऐसा नहीं है। परिवार वाले भी संतुष्ट हैं, बाबा भी संतुष्ट, हम खुद नहीं संतुष्ट, वो भी नहीं चलेगा। तो तीनों ही चाहिए, संतुष्टता का सर्टिफिकेट तीनों से ही चाहिए। बाबा ने और एक स्पष्ट बात कही कि परिवार की जितनी आत्माओं से सर्टिफिकेट जिसको मिलता है, मतलब जितने ब्राह्मण संतुष्ट हैं उतने भगत भी आपकी पूजा संतुष्टता से करेंगे। तो ब्राह्मण आत्माओं को भी संतुष्ट रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बाबा ने कही है, ध्यान रखना है। काम चलाओ नहीं, पूजा भी आपकी संतुष्टता से करेंगे भगत, दिल से करेंगे। अब देखो श्री कृष्ण की पूजा कितनी दिल से होती है। तो ब्राह्मण जीवन में जितने ब्राह्मण हैं, हर एक ब्राह्मण के प्रति आपका रिगार्ड होना चाहिए। उस दिन बाबा ने कहा था ना, रिगार्ड दो, सम्मान देना है, लेना नहीं है, सम्मान देना ही लेना है। बाबा ने, व्यक्त बाबा ने स्पष्ट रूप से कहा था ना, जो 30 तारीख को आए थे। तो हमें क्या करना है, सबको सम्मान देना है। दिल से संतुष्ट होंगे तो पूजा होगी तुम्हारी। उसमें बाबा ने कहा क्या करो, ब्रह्मा बाप की कॉपी करो। जैसे ब्रह्मा बाबा क्या कहते थे, कैसा भी बच्चा हो लेकिन उसको शिक्षा तो देते थे, लेकिन प्यार से करेक्शन भी करते थे, शुभ भावना शुभकामना से। ऐसे हमें भी करना है, शिक्षा के साथ शुभ भावना, रहम दिल भावना, ये सहज काम करता है। अगर रहम दिल भावना नहीं होगी तो काम नहीं करेगा। युक्ति से शिक्षा दो और समझाओ,
तो आत्मा मानेगी भी। तो हमें ऐसा बाप समान बनना है ना? तब हम जाकर के जीवन मुक्त होंगे। और उसके लिए बाबा ने कहा, उसके लिए क्या करो, कोई बंधन नहीं। जीवन मुक्त का मतलब जीवन बंध नहीं। बंधनों की तो लंबी लिस्ट है। तन का बंधन, मन का बंधन, परिवार का बंधन, ऑफिस का बंधन, बिजनेस का बंधन, पति का बंधन, पत्नी का बंधन, बंधन ही बंधन, पड़ोसी का बंधन, एनवायरमेंट का बंधन, गवर्नमेंट का बंधन। तो वो बहुत लंबी लिस्ट है। लेकिन बाबा ने कहा उन सब में पहला एक ही बंधन है, वो देहभान का बंधन। वो काट दिया तो कोई बंधन बचेगा ही नहीं। तो उस बंधन से मुक्त बनना है। और एक ही चीज याद रखना है कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, अवतरित हुई आत्मा हूँ। अमृत वेले में अभ्यास करना है, मैं परम धाम से अवतरित हुई आत्मा हूँ और मैं आत्मा हूँ। बाबा ने कहा पाठ पक्का करो, अभी पक्का करो और सभी पक्का करो। अगर आत्मा का भान रहेगा, माया के भान सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। तो चलते फिरते बाबा ने कहा स्मृति करो, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। जो ब्रह्मा बाबा ने किया, रजिस्टर में भी लिखते थे मैं आत्मा हूँ, नारायण आत्मा, जसोदा आत्मा, ये सब लिखते थे बाबा। तो ऐसे ही करना है। और ये पाठ बार बार पक्का करना है, मैं परमधाम से अवतरित हुई आत्मा हूँ, मैं अवतार हूँ, इस शरीर में अवतरित हूँ। तो युद्ध नहीं करनी पड़ेगी और बिंदु लग जाएगा। रोज रोज बाबा ने कितने सम्मान दिए, है ना? तो हमारा ऐसा हो जाएगा, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ। तो हमारे अंदर वो परिवर्तन आ जाएगा। बाबा ने कहा उसके लिए कॉपी करो। किसकी कॉपी करो? ब्रह्मा बाबा की कॉपी करो। ब्रह्मा बाबा की कॉपी करना आता है? तो बाबा ने कहा डेट कॉन्शियसनेस के बजाय क्या करो, सोल कॉन्शियसनेस। तो हम आगे बनेंगे। और उसके लिए 1 सेकंड में अशरीरी बनने का अभ्यास करो। बाबा ने ड्रिल भी कराई। तो आज का होमवर्क हमें क्या करना है? एक ही है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। 3 सर्टिफिकेट लेने हैं, स्वसंतुष्ट, परमात्मा से संतुष्ट और ब्राह्मण परिवार, मतलब परिवार चाहे लौकिक हो या अलौकिक, दोनों से संतुष्ट। बिंदु बन करके बिंदु बाप को याद करना है, एकाग्र बुद्धि रखना है, एक रस स्थिति रखना है, हमेशा बाबा के सहयोगी बनना है। ब्रह्मा बाप के कदम से कदम रख करके अपनी सूरत से परमात्मा की सीरत को दिखाने हैं, तब बाबा की प्रत्यक्षता होगी। आज का बाबा का वरदान है, अविनाशी सुहाग और भाग्य के तिलकधारी, सो भविष्य के राज तिलकधारी भव। बहुत अच्छा वरदान है। बाबा ने कहा देखो, संगम युग पर देवों के देव के सुहाग और परमात्मा ईश्वरीय संतान के भाग्य का तिलक प्राप्त होता है। भाई देवों को देव बनते हैं, सतयुग में जाएंगे तो फिर यदि ये सुहाग और भाग्य का तिलक अविनाशी है, माया इस तिलक को मिटाती नहीं, तो यहाँ के सुहाग और वहाँ भाग्य के तिलक अधिकारी, तिलकधारी, सो भविष्य के राज तिलकधारी बनते हैं। हर जन्म में राज तिलक का उत्सव होता है वहां। तो बाबा ने कहा राजा के साथ रॉयल फैमिली का भी तिलक दिवस मनाया जाता है। तो क्या करना है? ये अविनाशी सुहाग रखना है। क्या अविनाशी सुहाग रखना है? कि मैं ईश्वरीय संतान हूं, मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं। ये तिलक माया मिटाए ना, उसका हमें ध्यान रखना है। स्लोगन है, सदा एक के स्नेह में समाये रहो, तो मोहब्बत मेहनत को समाप्त कर देगी। एक मतलब परमात्मा के स्नेह में समाये रहो। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं आत्मा बाप दादा को फॉलो करने वाली सहज पुरुषार्थी आत्मा हूँ। इस तन में मैं अवतरित हुई श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं फरिश्ता हूँ। मैं इस सृष्टि को परिवर्तन करने में बाबा की सहयोगी आत्मा हूँ। बिंदु बन बिंदु बाप के साथ घर जाने वाली अविनाशी सुहाग के तिलक को धारण करने वाली
स्वसंतुष्ट, परमात्म संतुष्ट और परिवार से संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेने वाली कोटों में कोई आत्मा हो। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।